भूपचंद के 3 बेटे थे। तीनों बहुत ही सुंदर थे। सबसे बड़े भाई का नाम रमन और मंझले भाई का नाम राजू और सबसे छोटे बेटे का नाम भानु था। सब बहुत हंसी खुशी से रहते थे। एक दिन सेठ भूपचंद अपने बेटों के साथ खाना खा रहा था। मैं आप तीनों से एक सवाल पूछता हूँ, क्या तुम सही सही जवाब दोगे? जी पिताजी, पूछो। अच्छा बताओ, तुम किसके भाग्य का खाते हो? पिताजी, आप मेरे पिता हैं और मैं आपका पुत्र, इसीलिए मैं आपके हक का खाता हूँ। राजू बेटा, तुम बताओ, तुम किसके भाग्य का खाते हो? पिताश्री, आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं? वैसे मैं भी आपके ही भाग्य का खाता हूँ। सेठ भूपचंद अपने दोनों बेटों का जवाब सुनकर बहुत खुश था। उसने अपने तीसरे बेटे को अपने पास बुलाया और पूछा, भानु बेटा, तुम बताओ, तुम किसके भाग्य का खाते हो? पिताजी, हर इंसान और पशु पक्षी अपने हक का खाते हैं, इसीलिए मैं भी अपने हक का खाता हूँ। भानु की यह बात सुनकर भूपचंद को गुस्सा आ गया। ठीक है, अगर तुम अपने हक का खाते हो तो तुम मेरे घर से निकल जाओ। मैं भी देखता हूँ तुम्हारा भाग्य कितना बलवान है। मेरे दिए बिना खाना तुम्हें कैसे मिलता है? सेठ भूपचंद गुस्से में आकर अपने बेटे को जंगल में छुड़वा दिया। लेकिन भानु को समझ नहीं आ रहा था कि उसकी गलती क्या है। वह पेड़ के नीचे बैठकर सोच रहा था। कुछ देर बाद उसे नींद आ गई। जब वह सुबह उठा तो उसे प्यास लगी। वह पानी की तलाश में चलने लगा। थोड़ी दूर चलने के बाद उसे एक तालाब दिखाई दिया, तो उसने तालाब में जाकर पानी पिया। तभी वह तालाब सूख गया। यह देखकर भानु चकित हो गया। उस तालाब के नीचे सीढ़ियां बनी हुई थी। उन सीढ़ियों के सहारे वह अंदर जाने लगा। तभी उसने देखा, वहां एक राजकुमारी खड़ी है। उसे देखकर वह डर गया और वहीं पर खड़ा हो गया। जब कुछ देर तक वह हिली डुली नहीं, तो वह समझ गया कि यह एक मूर्ति है। उसने जैसे ही उस मूर्ति को छुआ, वह एक दरवाजे में बदल गई। ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। वह कुछ देर तक वहीं खड़ा रहा और सोचने लगा। थोड़ी देर बाद वह उसी दरवाजे के अंदर चला गया। पर जैसे ही वह अंदर गया, उसने देखा वहाँ बहुत सुंदर बागीचा था। वहाँ सुंदर सुंदर फूल लगे थे और उसके बीच में एक तालाब था। वह उसके पास गया। वह बागीचे में गिरे हुए फल खाए और वहीं पर सो गया। तभी उसके सपने में एक परी आई। बेटा, परेशान मत हो। तुम्हें मुझ पर भरोसा है तो डरो मत। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। जब तुम जागोगे तो तुम्हें एक राजकुमारी दिखाई देगी। तुम उस राजकुमारी को छू लेना। जैसे ही तुम राजकुमारी को छूओगे, वह एक दरवाजे में बदल जाएगी। जब तुम दरवाजे के अंदर जाओगे, तुम्हें एक महल दिखाई देगा। तुम उस महल के अंदर चले जाना। तुम्हें 3 दरवाजे दिखाई देंगे, जिसमें 3 सुंदर रानियां दिखाई देंगी। वो देखने में तो एक जैसी होंगी। तुम उन तीनों को छोड़ते हुए आगे चले जाना। वह तीनों जाग जाएंगी। तब तुम्हें एक कमरा दिखाई देगा। जैसे ही तुम दरवाजे को खोलोगी, तुम्हें एक सुंदर राजकुमारी दिखाई देगी और जैसे ही तुम उसे छूओगी, वह जाग जाएगी। और वो जैसे ही जाग जाए, तुम उसके गले में फूलों का हार डाल देना और वह तुम्हारी पत्नी बन जाएगी। इतने में भानु की आंख खुल गई और वह उठ गया। ये सब क्या था? क्या ये एक सपना था
या ये सब सच में होगा? भानु सोच में पड़ गया। तभी सवेरा हो गया। वह फूलों से हार बनाने लगा। जैसे ही वह पीछे मुड़ा, उसे एक राजकुमारी दिखाई पड़ी। अरे ये तो बिल्कुल वैसे ही हो रहा है जैसे कि परी ने सपने में कहा था। भानु ने उस राजकुमारी को छुआ। वह तुरंत ही एक दरवाजे में बदल गई। वह आगे चला गया। फिर उसने महल को देखा। वह महल के अंदर गया और तीनों राजकुमारियों को छुआ। उसके बाद वो कमरे में गया। उसने उस राजकुमारी को छुआ और उसके जागते ही भानु ने उसके गले में फूलों की माला डाल दी। राजकुमारी ने माला निकालकर भानु के गले में डाल दिया। फिर दोनों ने विवाह कर लिया। बहुत दिन से भानु के मन में एक बात चल रही थी। आप कुछ परेशान दिखाई दे रहे हैं, क्या बात है? तुम कौन हो और ये तीनों राजकुमारियां कौन हैं? ये क्या रहस्य है? वो तीनों राजकुमारियां मेरी बहनें थी। हमको एक साधु ने श्राप दिया था। मेरी बहनों ने एक साधु का मजाक उड़ाया, जिससे साधु ने क्रोधित होकर उन्हें श्राप दे दिया। जब मुझे यह बात पता चली तो मैं भागी भागी वहां गई। उन्होंने ये कहते हुए श्राप दिया कि ये तुम्हारी बहनें हैं, इसीलिए तुम भी इनके पाप की भागीदार हो। मैंने उनसे माफी मांगने लगी, पर उन्होंने कहा, मैं अपना दिया हुआ श्राप वापस तो नहीं ले सकता, लेकिन इसका एक उपाय जरूर बता सकता हूँ। जब तुम्हें कोई सच्चा पुरुष तुम्हें और तुम्हारी बहनों को छुएगा, तब तुम वापस उसी अवस्था में आ जाओगी। और आज तुमने हमें छूकर एक नया जीवन दान दिया है। राजकुमारी की यह बात सुनकर भानु ने अपने साथ हुई सारी बात बताई और बताया कि बिना अपराध के उसको दंड दिया गया है। फिर राजकुमारी ने भानु को गले लगा लिया। फिर दोनों हंसी खुशी रहने लगे। थोड़े दिन बाद भानु का राज तिलक किया गया। वह अब राजा बन गया। दोनों राज्य करने लगे। उनके राज्य में सब कुछ अच्छा चल रहा था। लेकिन थोड़े दिन बाद भानु को अपने माँ बाप की याद आने लगी। क्या हुआ? तुम इतना उदास क्यों बैठे हो? मुझे अपने माता पिता की बहुत याद आ रही है। मुझे उनसे मिलने को दिल कर रहा है। शायद पिताजी को अपनी गलती का एहसास हो गया होगा। अगर ऐसा है तो चलो हम उनसे मिलने चलते हैं। जब दोनों राजसी ठाट से वहां पहुंचे तो भूपचंद ने भानु को राजा के रूप में देखकर पहचान ना सके। थोड़ी देर ध्यान से देखने के बाद उन्होंने पहचान लिया कि वह मेरा छोटा बेटा भानु है। वह उसे देखते ही रोने लगे और माफी मांगने लगे। मुझे माफ कर दो भानु बेटा, मैंने तुम्हें बिना गलती की सजा दी। तुमने सच कहा था कि हर कोई अपने भाग्य का ही खाता है। पिताजी, आप मुझसे माफी मत मांगो। अगर आपने मुझे जंगल में नहीं छोड़ा होता तो मुझे ये खुशी के दिन कैसे मिलते? हाँ बताओ। इतना सुनकर भूपचंद की आंखों में आंसू आ गए। एक गांव में शिव नारायण नाम का आदमी रहता था। वह धनी व्यक्ति था और समय समय पर दूसरे लोगों को धन देकर उनकी मदद कर देता था। जब लोगों की फसल कटकर घर आ जाती तो लोग अनाज बेचकर उसका कर्ज उतार देते थे। शिव नारायण बहुत ही अच्छा व्यक्ति था। शिव नारायण दूसरे गांव जाने के लिए घर से बाहर निकला। गांव के बाहर उसे एक देवदत्त नाम का आदमी मिला जो शिव नारायण के गांव में ही रहता था।
सेठ जी, मेरी झोपड़ी बहुत छीण हो गई है और बरसात का मौसम शुरू होने वाला है। सेठ जी, मैं उस पर नया छप्पर डलवाना चाहता हूँ। अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो पुराना छप्पर इस बार बरसात को झेल नहीं पाएगा। सेठ जी, अगर आप मुझे 200 रुपया दे दें तो मैं उस पर नया छप्पर डलवा लूँ और मैं अनाज बेचकर आपका पैसा सूद समेत वापस कर दूंगा। हाँ। शिव नारायण को दया आ गई। उसने अपनी थैली से 200 रुपये निकालकर देवदत्त को दे दिए। कई महीने बीत गए पर देवदत्त ने अपने वचन का पालन नहीं किया, जबकि उसकी फसल पककर कट चुकी थी और दूसरी फसल कटकर घर आने वाली थी। देवदत्त शिव नारायण का कर्जा चुकाने का नाम ही नहीं ले रहा था। इसीलिए एक दिन शिव नारायण ने देवदत्त को अपने पास बुलाया। देवदत्त, तुमने अभी तक मेरा कर्जा नहीं लौटाया है। एक फसल तो कट गई और दूसरे कटने वाली है। कब मेरा पैसा मुझे दोगे? यह आप क्या कह रहे हैं? मैंने आपसे कर्ज लिया? मैंने तो आपसे कभी कर्ज लिया ही नहीं। जरा स्पष्ट से समझाइए। देवदत्त ने आश्चर्य व्यक्त करते हुए कहा। जरा याद करो मित्र, तुम्हें अपनी झोपड़ी की मरम्मत करानी थी। हम रास्ते में मिले थे। अब तुम ऐसी बात कर रहे हो जैसे तुम्हें कुछ याद ही नहीं। भले ही मैं भूल जाऊं, पर आपके पास कुछ लिखा पढ़ी के कागज तो होंगे। उन्हें मेरे पास भिजवा दो, मैं उसके हिसाब से आपका कर्ज चुका दूंगा। देवदत्त भली भांति जानता था कि कर्ज लेते वक्त उसने शिव नारायण को कोई कागज पर लिखकर नहीं दिया था। तुमने तो कोई कागज लिखकर नहीं दिया था। मैंने भी तुमसे यह सोचकर कागज नहीं लिखवाया कि कुछ ही दिनों में कर्ज चुकाने वाले से कागज पर क्या लिखवाऊं। शिव नारायण जी, माना कि आप धनी व्यक्ति हैं और संपन्न परिवार से हैं, किंतु मुझको भोला और गंवार समझकर आप अपना कर्ज मुझ पर क्यों लाद रहे हैं? उन दोनों का विवाद सुनकर गांव के कई लोग जमा हो गए। सब ने दोनों से पूछा, आखिर बात क्या है? तुम दोनों किस लिए झगड़ रहे हो? तब शिव नारायण ने सारी बात बताई, लेकिन देवदत्त ने शिव नारायण की सारी बातों को झूठा बताया। मैंने शिव नारायण से कभी पैसे उधार नहीं लिए। शिव नारायण धनी होने का रौब दिखाकर मुझसे जबरन पैसे ऐंठना चाहता है। इस समस्या का समाधान तो मुखिया ही कर सकते हैं, इसीलिए क्यों ना मुखिया के पास चलें? हाँ, चलो, मुझे किस बात का डर है। चलिए, मैं चलता हूँ मुखिया जी के पास। मैं उन्हें सारी बात बताऊंगा। फिर सारे गांव वाले मुखिया के पास जा पहुँचे। गांव का मुखिया बहुत ही अक्लमंद और चतुर था। मुखिया जी, मैं भिखारी थोड़ी हूँ। मुझे 100-200 रुपये का कर्ज लेने की क्या गर्ज थी? और रही झोपड़ी की बात, तो मैंने अपने खेत के धान बेचकर अपनी झोपड़ी की मरम्मत कराई थी। हाँ, अगर शिव नारायण ने मुझे 200 रुपये का कर्ज दिया था तो इतने दिनों तक चुप क्यों रहा? ना ही कोई लिखा पढ़ी करवाई। भाई साहब, उस समय वहाँ कोई नहीं था। मैंने एक बरगद के पेड़ के नीचे रुपए दिए थे। ठीक है, हम उस बरगद के पेड़ को ही अपना गवाह बना लेते हैं। अभी जाकर उस बरगद के वृक्ष से यह कह दो कि मैंने उसे यहाँ बुलाया है। यह आप क्या कह रहे हैं मुखिया जी? बरगद का पेड़ भी कहीं गवाही देने के लिए यहाँ आएगा? ऐसा कैसे हो सकता है? मैं आदेश दूंगा तो उसे आना ही पड़ेगा। आप बस जाकर उसे मेरा संदेश दीजिए। हम सब तब तक आपकी प्रतीक्षा करते हैं।
मुखिया का आदेश था, इसीलिए शिव नारायण उस बरगद के वृक्ष से मुखिया का संदेश देने चला गया। मुखिया की यह बात सुनकर लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ। देवदत्त भी खुश हुआ और मन ही मन सोचने लगा, इस बूढ़े मुखिया का दिमाग अवश्य ही खराब हो गया है, वृक्ष भी कहीं गवाही देगा। थोड़ी देर बाद मुखिया ने, देवदत्त, क्या शिव नारायण अब उस बरगद के वृक्ष के पास पहुंच गया होगा? मुखिया जी, इतनी जल्दी वह वहां कैसे पहुंच सकता है? वह बरगद का वृक्ष तो यहाँ से 2 कोस दूर है और बारिश भी हो चुकी है। वह तालाब वाला रास्ता तो कीचड़ से भर गया होगा और फिर वहाँ इतने बरगद के पेड़ हैं, उसमें से उस बरगद को पहचानना आसान थोड़ी होगा। यह सुनकर मुखिया ने देवदत्त को पीटने लगा। अबे कमबख्त चोर, तुम्हें ये भी पता है कि शिव नारायण ने तुमको किस बरगद के पेड़ के नीचे पैसे दिए थे और झूठ बोल रहे हो कि मैंने पैसे नहीं लिए? हाँ मुखिया जी, हाँ। अब से 2 वर्ष पूर्व ही शिव नारायण ने मुझे 200 रुपये कर्ज दिए थे और मैंने कहा था मैं वापस कर दूंगा, और फिर मेरे मन में लालच आ गया। मुझे माफ़ कर दीजिए मुखिया जी, मैं शिव नारायण को पैसे वापस दे दूंगा। फिर मुखिया ने देवदत्त से शिव नारायण को पैसे दिलवा दिए। मुखिया की चतुराई देखकर गांव वाले मुखिया की वाह वाह करने लगे। जय श्री राम।